नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य या स्वरूप के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं। और हम श्लोक संख्या 3 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान बता रहे थे कि देखिए, जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि समझता है वह वास्तव में ही मोह रहित हो जाता है। ऐसा वो स्वीकार कर लेता है, वो भगवान के सही स्वरूप को जान जाता है, मान लेता है, और वही ज्ञानी है। कह रहे उसको मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ जो मुझे अचर और अनादि समझता है और सारे संसार का ही भगवान या ईश्वर समझता है, जो मुझे स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, ऐसे व्यक्ति को मैं पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 4 और 5 इन दोनों को श्रवण करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बता रहे हैं कि जितने भी ये संसार प्रकृति मनुष्यों में हमें ये गुण दिखाई देते हैं, कह रहे ये सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान बता रहे हैं कि देखिए, जो भी जैसे बुद्धि है, ज्ञान है, अहिंसा है, इंद्रियों को काबू में करना है, सत्य है, भय है, जन्म है, मृत्यु, कह रहे ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। क्योंकि प्रकृति में, कह रहे मैंने प्रकृति में ये सब भाव और गुण दे रखे हैं, तो मेरे से प्रकृति और प्रकृति से फिर ये सारा संसार उत्पन्न होता है। तो ये सारे भाव मुझसे ही या मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो आइए श्लोक संख्या 4। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग विधा। कह रहे मेरे से ये कुछ भी अलग नहीं है, मेरे से ये अभिन्न नहीं है। कौन कौन? देखिए, बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। बुद्धि से हम नीर और शीर विवेक की हमें समझ आती है कि ये जल है और यह दूध है। नीर होता जल और क्षीर होता दूध। तो बुद्धि से हमें नीरक क्षीर विवेक की शक्ति आती है। और ज्ञान का अर्थ क्या भी? जब हम आत्मा और किसी वस्तु के बारे में जान लेते हैं, आत्मा और पदार्थ के बारे में भली भांति जान लेते हैं, तो वही ज्ञान कहलाता है। फिर कहते हैं सम्मोह। सम्मोह का मतलब क्या है? मोह माया से जब हम मुक्ति पा लेते हैं, हम किसी भी चीज़ में आकृष्ट नहीं होते हैं। मोह माया से, किसी संदेह से जब हम मुक्ति पा लेते हैं, तो वह सम्मोह कहलाता है। फिर कहते क्षमा, क्षमा कर देना, सहनशील होना, छोटे बड़ों को माफ़ कर देना। कोई यदि गलत कार्य करे तो उसे हम माफ़ कर दें। ये न सोचें कि इसने हमारा बुरा किया और मैं भी इसका बदला बुराई से ही लूँगा, ऐसा नहीं। जब हम कोई हमारे लिए बुरा करे, हम उसे माफ़ कर दें, तो यह क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। कह रहे सत्यम, सच बोलना चाहिए। हमेशा हमें ये आदत डालनी चाहिए कि चाहे कोई हमारा सिर ही क्यों न काट दे, हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यदि हम सत्य का आश्रय लेंगे तो अंत में भले ही उसने हमारा सिर काट दिया, लेकिन भगवान की नज़रों में हम सत्यवादी हैं, तो हमें उसके अनुरूप ही फल मिलेगा, और जिसने बुरा किया उसे बुरा फल मिलेगा। फिर कह रहे हैं दमः। दमः का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को विषय भोगों में न लगाना। क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या पूरा जीवन इंद्रियों के जो विषय हैं उनके भोगों में ही लगे रहते हैं। देखिए, आँख का विषय क्या? देखना भाई। जो भी कोई चीज़ दिखाई देगी, अच्छी अच्छी आँख तो भाग भाग के दृष्टि उसी तरफ हमारी जाएगी। जीभ का क्या? अच्छी अच्छी चीज़ों का स्वाद लेना।
ठीक है। इसी तरह से जो भी इंद्रिय है, चाहे वो काम इंद्रिय है या ज्ञान इंद्रिय है, जिसका जो विषय है वह उसी विषय की तरफ भागती है। जैसे कान है, भाई कोई चीज़ सुनाई दे रही है तो हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाएगा कि वो क्या है, उसे बार बार सुनेंगे। अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, कानों को भा रही है, तो हम बार बार उसे सुनना चाहेंगे। तो इसलिए दम का मतलब क्या है कि इंद्रियों को उसके विषय भोगों में न लगाया जाए। फिर शम है, शम का मतलब शांति, समय का मतलब शांति। मन में हमारे शांति रहनी चाहिए। यदि हम कोई भी कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो हमारे मन में बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। तो यह कहलाता है शांति। किसी का बुरा न करें, अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं, तो देखिए हमें कितनी शांति मिलती है। और यदि हम अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार लेकर आते हैं तो मन में अशांति होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहा भगवान ने, शम शांति। फिर कह रहे सुखम, हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, भगवान ही हमें सुख देता है। दुख भी भगवान देता है हमारे कर्मों के अनुसार। कई बार हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि हमें दुखों की प्राप्ति होती है। सुख भी वही देते हैं और दुख भी वही देते हैं। फिर कहा भव का मतलब है होना। इस जन्म में क्या है, हमारा संबंध, जन्म का संबंध किससे, हमारे इस शरीर से। जन्म का संबंध किससे, इस शरीर से है। और आत्मा का संबंध, आत्मा तो क्या है, आत्मा तो कभी न मरती है न जन्म लेती, वो तो अनित्य है हमेशा। जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम वो पुराना छोड़ देते, नया पहन लेते, ऐसे ही आत्मा भी जब यह समझ लेती है कि ये शरीर मेरे लिए पुराना हो गया, तो वो आत्मा क्या करती है, यहाँ से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, वो दूसरा कपड़ा ओढ़ लेती है। तो आत्मा का प्रश्न उत्पन्न होने से नहीं है, वह तो न तो मरता है, केवल चोला बदलता है, कपड़ा बदलता है। और इसके बाद अभव का मतलब क्या है कि जो कभी नहीं होता, अर्थात आत्मा क्या है, आत्मा एक बार, बस भगवान ने एक बार आत्मा छोड़ दी, वो हमेशा वस्त्र बदलती, वो बार बार जन्म नहीं लेती है। फिर कह रहे हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, किसी प्रकार का चोट न पहुंचाना, किसी प्रकार का दुख न देना, चाहे वो मन से हो, चाहे काया शरीर से हो या वाणी से हो। हमें मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं समता, सबको बराबर समान समझना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, सब समान है। किसी प्रकार का हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, यही समता कहलाता है कि सबसे समता भाव रखिए, न तो किसी से ज़्यादा राग रखिए और न किसी से ज़्यादा ईर्ष्या रखिए, बिल्कुल समभाव रखिए। उसके बाद कह रहे तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है संतुष्टि। भाई हमें जो भगवान ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना, ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस भगवान से ये कहें, हे भगवान, हम शरीर पर ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा, और शरीर चलता रहे उसके लिए 2 वक्त की रोटी, और अपना बारिश कष्ट आदि से ढकने के लिए एक छोटा सा घर। बस ये 3 चीज़ें जो हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, ज़्यादा नहीं। यह नहीं सोचे कि बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी, नहीं, जितनी से हमारा गुजारा बड़ी आसानी से चल सके उतना दीजिए और उसी में संतुष्टि रखिए, संतोष की भावना रखिए और प्रतिदिन भगवान के आगे हाथ जोड़िए, हे भगवान, आपने हमें जितना दिया है बहुत है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बस जीवन में सुख शांति बनी रहे।
इतना प्रतिदिन भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए। तुष्टि का अर्थ हो गया। फिर तप है, तपस्या। भाई तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट दें। तपस्या का मतलब है तप करिए। जैसे सच बोलना भी एक तपस्या है, निर्वस्त्र रहना भी एक तपस्या है। हमारे ऋषि मुनि हैं जो दिगंबर हैं, वो क्या होता है, वो निर्वस्त्र रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। फिर सच बोलने की हो गई। फिर पूजा पाठ करना बिल्कुल समय नियमबद्ध, कि जैसे ही सुबह सूर्य निकलेगा हम 2 मिनट भी इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, उसी समय निश्चित समय पर हम पूजा करेंगे, वो भी एक तपस्या है। निश्चित समय पे खाना खाएंगे, फालतू का खाना नहीं खाएंगे, जीभ को स्वाद नहीं देंगे, तो वो भी एक तपस्या है। हर कार्य को एक निश्चित समय पर करना, यह भी तपस्या है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। न उन्हें खाने की चिंता होती है, न उन्हें रहने की चिंता होती है, न उन्हें किसी का डर सताता है। वो केवल और केवल भगवान में भाव रखते हैं और उसी की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। और संसार की भलाई के लिए वो तपस्या अपने लिए नहीं करते, वो हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं। उनमें उनका लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होता, तो यह कहलाती है तपस्या। इसके बाद क्या कहा, दानम। भाई हमें दान भी करना चाहिए, हमें दान अवश्य करना चाहिए। जितना हम कमा रहे हैं ये सब भगवान की दया से ही कमा रहे हैं, भगवान की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है तो हम कमा रहे हैं। तो हम जितना कमा रहे हैं उसमें से हमें 50% अवश्य दान, भूखों को भोजन खिला देना चाहिए। जो गरीब हैं, जो वस्त्र नहीं खरीद सकते, उन्हें वस्त्र का दान करना चाहिए। और भी जो दिव्यांग हैं, जैसे जगह जगह अनाथालय खुले हुए, अनाथालय, तो हम उन अनाथालयों में जाकर भी दान दे सकते हैं, ताकि वह उन बच्चों की पढ़ाई पर, उनके रहन सहन खान पान पर खर्च हो सके। ऐसा दान देना चाहिए जो किसी के काम आए। जो भरपेट व्यक्ति है उसको दान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जिसे ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसे ही दान देना चाहिए। अब देखिए, यश और अपयश कह रहे हैं, यश और अपयश। यश क्या है, जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा यश चारों ओर फैलता है, प्रसिद्धि फैलती। अपयश क्या है, जब हम किसी को, मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो वो क्या है, अपयश है। तो चारों तरफ बदनामी फैलती है। किसी भी तरह का कार्य हो सकता है जिससे समाज में निंदा फैले, जो समाज के अनुकूल न हो, ऐसा कार्य करने से हमेशा समाज में निंदा फैलती। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं, आए दिन बलात्कार के केस होते हैं, तो वो भी क्या है, समाज के प्रतिकूल है। तो उन व्यक्तियों की निंदा होती है जो ऐसे बुरे कार्य करते हैं। तो हमेशा ऐसे बुरे कार्यों से बचना चाहिए। फिर कहा भवन्ति भावा, कह रहे हैं भावा, ये सारे भाव, श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सारे भाव भूता नाम भवन्ति, प्राणियों में होते हैं। ये सारे भाव मैं किन में उत्पन्न करता हूँ, प्राणियों में उत्पन्न करता हूँ। और ये सारे भाव मेरे द्वारा ही उनमें उत्पन्न किए जाते हैं। मत एव कह रहे मेरे से ही, पृथक विधा, कह रहे ये मेरे से, यह मेरे से क्या है, अलग नहीं है, ये मेरे से अभिन्न है। मेरे से क्या है, ये अभिन्न है। ये सब मेरे ही भाव हैं, मेरे से भिन्न नहीं है, ये अलग नहीं है, ये मेरे ही भाव हैं और मेरे द्वारा ही समस्त जगत के प्राणियों में प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। तो आज श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक संख्या 4 और 5 में यह बताया, और हम भी इन भावों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
सब कार्य निष्काम भाव से करते हुए कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान हमें यह नहीं कहते कि आप अपना कर्तव्य छोड़िए, सबसे पहले हमें वह यह कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो आज हमने श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4 और 5 का श्रवण किया। आशा करती हूँ कि आप सभी इन गुणों के, इन भावों के बारे में समझ गए होंगे। तो जिन्होंने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके औरों को भी प्रेरित करें कि श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय शुरू हो गया है। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो नहीं देख रहे, वो अब देखना शुरू कर दें। तो देखिए आगे कितना हमें आनंद आएगा भगवद गीता को सुनते हुए। धन्यवाद साधकों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।